बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 कंप्लीट सॉल्व की थी। चैप्टर नंबर 1 की मुकम्मल प्लेलिस्ट तैयार है। अगर आप में से किसी ने कोई भी वीडियो उसमें से देखनी है, मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप लोग करना चाह रहे हैं 1.2, 1.3 या 1.4, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग आसानी से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है MCQs वाला है, तो वो हम सॉल्व नहीं कर रहे। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 1 है, इस 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। उसने क्या कहा है कि क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। इसका आंसर हम लिखेंगे यस, एवरी रियल नंबर, हर जो रियल नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद एन इमेजिनरी पार्ट। मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब उस रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी होगा। देखिए, अब आपको भी पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट के अलावा मतलब बगैर तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन ही नहीं सकता। आप देखें, ये 0 है, एक रियल नंबर है, तो हम इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 0 को जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। 0 + 0 आयोटा, ये A और B की जगह पे 0 आ जाएगा हमारे पास। तो इससे क्या साबित हुआ है कि हर एक रियल नंबर, जो भी एक रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अब सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अब उसने कहा है कि रिजल्ट क्या आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका आंसर ये है कि द रिजल्ट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास आंसर में आएगा। ये देखिए, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z = 2 + 3 आयोटा, ये मैंने खुद से लिखा है। इसका कॉन्जुगेट मैंने लिखा है, आपको पता है जब भी हम कॉन्जुगेट या z बार जिसको हम कहते हैं वो लेते हैं तो आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इधर 3 के साथ प्लस था, इधर हमने माइनस लगा दिया। अब z और z बार को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की वैल्यूज़ मैंने लिख लिया, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 2 को 3 के साथ करेंगे, 2 3 = 6, 7 आयोटा। 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6 आयोटा। आप देखें, 3 को 3 प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 के साथ करेंगे 9, आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब क्या करना है, नेक्स्ट अब देखें ज़रा, हमारे पास 4 को हम ये देखें 6 आयोटा, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या रह गया 4 - 9 आयोटा की पावर 2। 4 - 9 आयोटा की पावर 2 की जगह पे आपको पता है हम हमेशा -1 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 = 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनको प्लस कर 4 + 9 को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 13। अब देखें, यही हमने कहा था ना कि कभी भी ये माइनस में इसका आंसर नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव और एक रियल नंबर होगा। तो ये देखें, हमने मल्टीप्लाई करके देखा, हमारे पास एक रियल नंबर आया और नॉन नेगेटिव आया। तो इसका मतलब है ये हमारा इसका रिजल्ट जो हमने लिखा है, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये किस तरह से है मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। उसने कहा है कंडीशन बताएं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल हो सकते हैं। जब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल नंबर्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब उनके रियल नंबर्स जो होंगे, रियल पार्ट जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, तब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सिंप्लीफाई, हमने कुछ क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए, जैसे 1.1 में हम लोग कर रहे थे, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। सिंप्लीफाई करना है आयोटा की पावर 37 को। अब देखें 37 हमारे पास एक ऑड नंबर है,
तो आपको पता है जब भी अयोटा की पावर एक ऑड नंबर आएगी हमने उसको इवन में चेंज करना होता है। तो 37 को इवन में चेंज कैसे करेंगे हम? अयोटा की पावर 37 की जगह पे हम अयोटा की पावर 36 और एक अयोटा अलहदा से। अब देखिए इधर अयोटा की पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो दोनों की बेस सेम है ना, दोनों अयोटा लिखे हुए हैं। तो अगर इनकी पावर्स को दोबारा से प्लस किया जाए 36 + 1 करें तो हमारे पास दोबारा से 37 बन जाता है ना, इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। आप देखें 36 की जगह पे हमने क्या लिखना है? अयोटा की पावर 2। अब मुझे बताएं ये अयोटा की पावर 2, इसका मतलब ये है कि अब आपने देखना है 36 जो है वो 2 के टेबल में कब आता है? 36 2 के टेबल में आता है हमारे पास 18 तो इधर हम लिखेंगे 18 और अयोटा 7। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है? अयोटा की पावर 2 की जगह पे हम हमेशा क्या पुट करते हैं? -1। आप देखें -1 की पावर 18 है, तो जब भी हम -1 की पावर 18 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। यह आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे भी करने की शर्त ये होती है कि आपने उधर भी ये ब्रैकेट्स पहले लगानी होती है। पहले ब्रैकेट लगा के फिर -1 फिर ब्रैकेट क्लोज करके 18 पावर लिखनी है, फिर उसके बाद आंसर वाला प्रेस करना है, तब आपके पास ये आएगा। ठीक है, और साथ इसके क्या है? अयोटा। तो 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ये अयोटा की पावर 13 + अयोटा की पावर 11। अब देखें इनकी दोनों पावर्स जो है वो ऑड नंबर्स हैं, तो हमने इनको पहले इवन में चेंज करना है। ये 12 में हो जाएगा और एक अयोटा अलहदा से, फिर अयोटा की पावर 10 हो जाएगी और एक अयोटा अलहदा से। अब हमने देखना है कि अयोटा, अब देखें 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 ये अयोटा 7। 10 कब आता है? 2 5 ये अयोटा 7 उसके। नेक्स्ट अब देखिए हमने क्या करना है? अयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 पुट करेंगे। 6 अयोटा मल्टीप्लाई इधर भी -1 की पावर 5 अयोटा। अब -1 की पावर 6 लेंगे तो 6 एक इवन नंबर है, मतलब आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इधर आ गया 1, 7 उसके अयोटा मल्टीप्लाई 7 क्या है जी? -1 की पावर 5 है, एक ऑड नंबर है, मतलब आंसर -1 आएगा, 7 अयोटा। अब 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अयोटा मल्टीप्लाई दरमियान में -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 2 आ जाएगी। आप देखें ये वाला माइनस बाय अयोटा की पावर 2 की जगह पे हम -1 पुट करते हैं हमेशा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ हमारा 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 देखना है। माइनस अयोटा की पावर है जी -9, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी पावर को प्लस में करेंगे। पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करते थे? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और अयोटा हमारे पास नीचे आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी? नीचे आके +9। अब देखिए हमारे पास इसकी पावर है 9, एक ऑड नंबर है, तो ऑड को इवन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? अयोटा की पावर 8 और इसके साथ अयोटा की पावर 1 हो जाती है। अब हमने अयोटा की पावर 8 की जगह पे क्या लिखना है? इधर हम लिखेंगे -1। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 तो इधर 2 4 और 7 अयोटा, तो हमारे पास -1 अयोटा की पावर 2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं? -1, पावर इसकी 4 है, 7 अयोटा। आप देखें -1 ऊपर, -1 की पावर 4 लेंगे, 4 एक इवन नंबर है, मतलब आंसर हमेशा 1 आएगा। 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अयोटा आ जाएगा। अब देखें प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा आता है तो हम क्या करते हैं? उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किस तरह करते थे? ये वैल्यू है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखें -1 जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा? अयोटा की पावर 2। अब अयोटा की पावर 2 की जगह पे हम क्या पुट करते हैं? -1, तो इधर हम करेंगे अयोटा जो ये हमने सेम लिख दिया है, सॉरी माइनस अयोटा। अयोटा की पावर 2 की जगह पे -1। आप देखें ऊपर भी 1 है, माइनस है सॉरी, और नीचे भी माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और आप नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें
एक ही बात है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, माइनस माइनस के साथ काट गया और हमारे पास अयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 4 में क्या है हमारे पास, आप देखेंगे पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि पहली वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट के पहले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 ज़ा, हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। फिर हमने क्या करना होता है, पहली वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 3 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा, हमारे पास क्या आ जाएगा 18, 7 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पहली ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरी ब्रैकेट के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, तो इधर आ जाएगा 20 अयोटा। आप देखें 4 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 6 ज़ा, हमारे पास क्या आ जाएगा 24। दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 24 अयोटा की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट मैं ये इधर आगे का आ रही हूँ, 15 हमारे पास एक सिंपल वैल्यू है, मतलब सबके साथ अयोटा है लेकिन 15 एक सिंपल है, तो इसको मैं उसी तरह लिख दूंगी। आप देखें ये भी अयोटा वाली वैल्यू है, ये भी अयोटा वाली वैल्यू, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। 18 को हम 20 में प्लस करें तो हमारे पास 38 आ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए माइनस 38 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखें +24, अयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 15 उधर ही, -38 अयोटा भी उधर ही, प्लस माइनस -24 1 ज़ा 24। आप देखें 15 और 24 सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें 15 के साथ प्लस है, 24 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए आएगा तो माइनस। 24 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास 9 और -38 अयोटा उसी तरह, तो ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 5 देखते हैं। अब आपको पता है डिवाइड वाला जब भी हमारे पास इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहली वैल्यू को उसी तरह 3 + 4 अयोटा, और ये जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है इसको साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको नीचे ले आते हैं, तो ये इस साइड पे इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, आप देखें डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आएगा तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के साथ रैशनलाइज कर देते हैं। आप देखें इधर प्लस माइनस है सॉरी, तो इधर हम प्लस लगाएंगे, इधर भी प्लस लगाएंगे, ये रैशनलाइज करने का तरीका है। आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों आपस में, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 5 के साथ करें, 3 5 ज़ा 15, 3 को 7 के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 के साथ अयोटा है तो 7 अयोटा भी आएगा। अब देखें 3 को दोनों के साथ कर दिया, अब 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 के साथ करें तो 4 5 ज़ा 20, 4 के साथ अयोटा है तो इसका मतलब है 7 अयोटा आएगा। फिर हमने 4 को 7 के साथ करना है तो 4 7 ज़ा 28। आप देखें दोनों के साथ अयोटा है तो अयोटा की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास नीचे है देखें 5 दो दफ़ा है, तो आपने एक दफ़ा लिख के इसका स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, 7 भी दो दफ़ा है हमारे पास तो 7 का स्क्वायर, अयोटा भी दो दफ़ा है, अयोटा की पावर भी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट मैं इधर आगे का आ रही हूँ इसको। नेक्स्ट आप देखें 15 एक सिंपल वैल्यू है इन सारी वैल्यूज़ में से, तो इसको मैंने लिख लिया है। ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों प्लस हो रही हैं। 20 में 21 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 41 अयोटा आ जाएगा, और 28 आप देखें 28 के साथ अयोटा की पावर 2 है, तो जिधर अयोटा की पावर 2 होगा उधर हम -1 लगाते हैं, तो इधर मैंने अयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 लगा दी। अब नीचे 5 का स्क्वायर लें तो 25, 7 का स्क्वायर लें 49, 7 अयोटा की पावर 2 है मतलब हमने -1 पुट करना है। अब देखें नेक्स्ट क्या करना है, 15 उसी तरह, प्लस 41 अयोटा भी उसी तरह। आप देखें हमारे पास इधर प्लस माइनस -28 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -28 हो जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या है जी 25, इधर भी -29 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 49 को 1 के साथ करें तो 49,
तो नेक्स्ट हमने 25 + 49 करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 74। नेक्स्ट ये देखें 15 और 28 सिंपल वैल्यूज़ हैं दोनों, मतलब दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं ना। 15 के साथ प्लस है, 28 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 28 में से हम 15 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -13 और +41 अयोटा, सॉरी ये 41 अयोटा 7। उसी तरह नेक्स्ट अब हम इसको लिख किस तरह से कर सकते हैं, इसको अलग-अलग से भी लिख सकते हैं इस तरह से, -13 74 +41 74 अयोटा। अब इनकी कटिंग मज़ीद नहीं होती, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। ठीक है, हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों इस कम्प्लेक्स नंबर के फाइंड करने हैं। तो पहले हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इधर मैं लिखती हूँ जी एडिटिव इनवर्स हम पहले फाइंड कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। अब आपको पता है एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, जैसे ये जी है तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। बस ये जी की वैल्यू है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आप देखें बाहर माइनस है, 8 के साथ क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 किस में आ जाएगा माइनस में। नेक्स्ट क्या है प्लस माइनस प्लस -9 अयोटा, तो ये हमारे पास क्या है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इधर हम लिखेंगे जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जी को चेंज कर देते हैं 1/z में। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1/z की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 + 9 अयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अयोटा, तो आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आएगा तो हम रैशनलाइज करते हैं। इस वैल्यू को मैं इधर लिखूंगी प्लस। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना था, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे 8 इधर प्लस है तो इधर हम माइनस लगा लेंगे, इधर भी 8 - 9 अयोटा। अब देखिए 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 1 को -9 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। आप देखें डिनोमिनेटर में 8 दो दफ़ा है तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस -9 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 अयोटा भी दो दफ़ा है तो अयोटा की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट इधर मैं कह रही हूँ 8 - 9 अयोटा, 8 का स्क्वायर लें तो 64 -9 का स्क्वायर लें तो 81, अयोटा की पावर 2 की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट 8 - 9 अयोटा उसी तरह 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 81 1 ज़ा 81, इन दोनों को वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 145। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 8 - 9 अयोटा, डिनोमिनेटर में 145, और इसको मज़ीद हम लोग इस तरह से अलग-अलग करके लिख सकते हैं क्योंकि 144 8 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और 9 अयोटा के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z1 इक्वल है 3 + 4 अयोटा एंड z2 इक्वल है 2 + 3 अयोटा देन वेरीफाई दैट। हमने पार्ट नंबर 1 में वेरीफाई करना है कि z1 + z2 का जो कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास, जिसको बार भी कहते हैं हम, वो इक्वल होगा z1 बार + z2 बार के। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, प्रीवियस भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं वीडियोज़ में, तो नेक्स्ट फिर ये रिव्यू एक्सरसाइज में आया तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले लेफ़्ट साइड को प्रूव करेंगे कि इसका जो आंसर है वो राइट साइड के इक्वल होगा। ठीक है, वेरीफाई जिधर भी लिखा होगा मतलब आपने लेफ़्ट को प्रूव करना है कि वो राइट के इक्वल है। तो लेफ़्ट साइड इसमें पहले ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, हमारे पास z1 + z2 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर एक ही बार है, तो इसका मतलब है कि पहले हम z1 और z2 को प्लस कर लेते हैं। इधर z1 + z2, z1 की वैल्यू क्या है जी 3 + 4 अयोटा, दरमियान में प्लस क्योंकि इधर दरमियान में क्या है जी प्लस है। फिर हमारे पास क्या है z2 की वैल्यू है, z2 की वैल्यू क्या है जी 2 + 3 अयोटा, तो इधर हम लिखेंगे 2 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 2, क्योंकि ये दोनों सिंपल हैं तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। 3 + 2 को करेंगे तो 5, अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होती है। 4 + 3 करेंगे तो 7 अयोटा,
आप देखें जी, कॉन्जुगेट का ये ऊपर जो बार है इसका मतलब है हमारे पास, इसको कॉन्जुगेट भी बोला जाता है। जब हम ये लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, Z1 प्लस Z2 का ये, तो इसका हम बार लेंगे Z1 प्लस Z2 बार किसके इक्वल आएगी 5। तो आपको पता है बार या कॉन्जुगेट जिसको हम कहते हैं उसका मतलब होता है कि अयोटा के साथ जो भी साइन है, जैसे 7 अयोटा के साथ क्या है प्लस है, तो इसको चेंज कर देंगे साइन को, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट साइड को सॉल्व करना है, तो राइट साइड को मैं इस साइड पे सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड है इक्वल किसके है Z1 बार प्लस Z2 बार। आप देखें इनके ऊपर बार अलग अलग से है, ठीक है, तो हम पहले इनकी बार लेंगे फिर इनको प्लस करेंगे। आप देखेंगे पहले क्या है Z1 बार, तो Z1 की जब बार ली जाएगी, Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 अयोटा। अब बार का ये कॉन्जुगेट है या बार जो भी आप लोग इसको कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है, मतलब ये 4 किस में हो जाएगा माइनस में, तो इधर हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 अयोटा। Z1 की बार किसके इक्वल सॉरी किसके इक्वल है जी 3 माइनस 4 अयोटा के। इसी तरह Z2 बार हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इधर साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, ये बन जाएगी 2 माइनस 3 अयोटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, Z1 बार प्लस Z2 बार को प्लस करना है। अब देखें पहले Z1 बार लिखा है तो Z1 बार की वैल्यू पहले लिखेंगे 3 माइनस 4 अयोटा, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। Z2 बार में Z2 बार की वैल्यू लिख देंगे। आप देखें 3 और 2 दोनों सिंपल है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा वाली वैल्यू के साथ, आप देखें अयोटा वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 7 अयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा हमारे पास। आप देखें इन दोनों का लेफ्ट का और राइट का आंसर हमारे पास सेम आया, दोनों का सेम है आंसर, तो इधर हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट क्या वेरीफाई हमने किया कि Z1 प्लस Z2 बार इक्वल है Z1 बार प्लस Z2 बार के, ये दोनों आपस में इक्वल है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसका Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ और इसके ऊपर बार है, इक्वल हमने आंसर लाना है इसका Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार का। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है Z1 Z2 दोनों के ऊपर एक साथ बार है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। आप देखें Z1 बार मतलब पहले दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बार के बगैर इसको सॉल्व करते हैं। तो Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा है। Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 3 अयोटा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 अयोटा, 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 अयोटा, 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12 अयोटा की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 4 के साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है, दोनों के अयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस हो जाती है, तो अयोटा की पावर 2 बन जाएगी हमारे पास। आप देखें 6 उसी तरह, ये 9 प्लस 8 अगर हम करते हैं दोनों अयोटा में है ना, तो दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 8 करें तो 17 अयोटा, 12 उसी तरह अयोटा की पावर 2 की जगह पे हम हमेशा -1 पुट करते हैं। तो आप देखें इधर 6 प्लस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12, तो इधर क्या आ जाएगा -12, तो इसको मैं आगे लिखने लगी हूँ, इधर मैं इसको लिखूंगी 6 प्लस 7 अयोटा -12। आप देखें 6 और 12 सिंपल वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं ना, तो 6 -12, तो 12 में से अगर 6 को माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा और प्लस 17 अयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए मैंने इधर माइनस लगाया। आप देखिए हमें चाहिए क्या था, Z1 Z2 की बार चाहिए, तो ये तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया, बार तो हमने अभी ली नहीं, तो बार जब लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -6 प्लस 17 अयोटा, कि जब बार लेंगे तो -6, आपको पता है अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो अयोटा के साथ हमारे पास साइन क्या है प्लस में, तो ये हो जाएगा -17 अयोटा, तो ये किसका आंसर आया Z1 Z2 बार का। नेक्स्ट अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, वो मैं इधर ही स्टार्ट करूँगी, इधर करते हैं इस साइड पे राइट हैंड साइड, वो किसके इक्वल है Z1 बार और साथ Z2 बार। तो पहले हमें Z1 बार और Z2 बार हमारे पास होंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना उनको,
तो Z1 बार का मतलब है कि जो Z1 में हमारे पास साइन है, जैसे ये Z1 की वैल्यू हमने लिखी थी, तो 4 के साथ जो साइन है वो चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास Z1 बार बन जाएगा। सेम इसी तरह हमने Z2 में भी इसका साइन चेंज कर देना है, तो ये हमारे पास Z2 बार बन जाएगा। नेक्स्ट अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 बार Z2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी आपस में। 3 - 4 आयोटा, Z1 बार की वैल्यू पहले लिखी है, फिर हमने Z2 बार की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखें 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आयोटा की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। आप देखें 6 माइनस, आप देखें जी 6 को हम उसी तरह लिखेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में सॉरी आयोटा की वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 में 8 को प्लस करेंगे तो -17 आयोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है 6 - 17 आयोटा, साथ हम +12 और आयोटा की पावर 2 की जगह पे -1, आयोटा की पावर 2 की जगह पे हम -1 को पुट करेंगे। तो इधर मैं नेक्स्ट लिखने लगी हूँ 6 - 17 + 12 साथ उसके -1। तो इधर हम लिखेंगे राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है जी 6 - 17 आयोटा और +12 आयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 6 उसी तरह, -17 आयोटा भी उसी तरह, प्लस माइनस -12 1 ज़ा 12। अब देखें 6 और 12 दोनों सिंपल हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। 12 में से 6 को माइनस करें तो -6 - 17 आयोटा। ये किसका आंसर आया हमारे पास, Z1 बार Z2 बार का। ठीक है, तो आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सही है, मतलब सेम आया है, तो हम इधर लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट Z1 Z2 बार इक्वल है Z1 बार Z2 बार के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास Z1 डिवाइड हो रहा है जी Z2 के साथ, तो इसकी बार लेनी है हमने, इक्वल Z1 बार अलहदा से डिवाइड Z2 बार अलहदा से। तो अब इसको लेफ़्ट साइड को पहले प्रूव करते हैं, फिर हम राइट साइड को प्रूव करेंगे। लेफ़्ट साइड है हमारे पास Z1 Z2, इन दोनों की लेनी है जी बार। पहले डिवाइड करेंगे फिर लेंगे इसकी, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे जिसको बार भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिखते हैं Z1 है ऊपर, तो Z1 की वैल्यू ऊपर लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 + 4 आयोटा। नीचे क्या है जी Z2, तो Z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा, तो जब भी आयोटा आएगा तो हमने रैशनलाइज करना होता है। नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस। नेक्स्ट अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पहले इन दोनों के साथ, फिर 4 आयोटा को इन दोनों के साथ। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 आयोटा। 4 को हम 2 के साथ करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और साथ आयोटा है तो आयोटा भी आ जाएगा। 4 को हम 3 के साथ करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख के उसका आप ये देखें, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ा हमारे पास इधर डायरेक्ट मैं लिखने लगी हूँ 4, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 दफ़ा है तो इसका स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर क्या होता है 9। अब आयोटा भी 2 दफ़ा है तो आयोटा की पावर 2, उसकी जगह पे हम लिखेंगे -1। ठीक है, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया क्योंकि प्रीवियस हम लोग इतने क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं कि अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 6 उसी तरह। अब देखिए ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आयोटा में से 8 आयोटास को माइनस कर दें तो हमारे पास इधर एक आयोटा रह जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस। आप देखिए -12 आयोटा की पावर 2 है, उसकी जगह पे हम -1 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, 4 + 9 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 13, तो इधर हम लिखेंगे 13। 6 उसी तरह, आप देखेंगे माइनस आयोटा भी उसी तरह, माइनस माइनस प्लस 12, 6 + 12 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि 18 - आयोटा ओवर 13।
तो अब इसको अलग अलग अगर लिखना है तो 18/13, दरमियान में माइनस अयोटा ओवर 13, ये हमारे पास इसका लेफ़्ट साइड का आंसर आया है। अब हमने प्रूव करने के राइट साइड का भी आंसर यही है। सॉरी, ये अभी आंसर नहीं आया, ये हमने फाइंड किया है Z1 डिवाइड Z2। अभी बार तो इसकी लेनी है, तो जब बार लेंगे तो अयोटा के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 18/13, तो ये साइन चेंज हो के इधर हम लिखेंगे Z1 डिवाइड Z2, इन दोनों की बार आई है, ठीक है। तो ये साइन माइनस है तो ये चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो इधर हमारे पास ये इसका आंसर है। अब हमने प्रूव करने के राइट साइड का यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को भी इधर साथ ही प्रूव कर लेते हैं। इधर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, Z1 बार Z2 बार। आप देखें जी, हमारे पास पहले Z1 बार की वैल्यू और Z2 बार की वैल्यू होगी तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे ना। तो Z1 बार की वैल्यू का क्या मतलब है जी, ये देखें, ये थी Z1 बार की वैल्यू, ये Z1 की वैल्यू है। तो जब इसको बार में चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अयोटा वाला ये चेंज हो गया। Z2 बार, इसका साइन चेंज हो जाएगा 2 - 3 अयोटा। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं डिवाइड की। तो हमारे पास Z1 बार डिवाइड Z2 बार इक्वल किसके आ जाएगा, 3 - 4 अयोटा डिवाइड 2 - 3 अयोटा। अब देखें इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा होगा हमने रैशनलाइज करना है। तो इधर 2 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 2 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 अयोटा को 2 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 7 अयोटा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 अयोटा को 2 के साथ करें तो 4 2 ज़ा 8, 7 अयोटा आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 7 अयोटा की पावर 2। अब देखें नीचे 2 दो दफ़ा है, 2 का स्केयर आ जाएगा। 2 का स्केयर क्या होता है, 4, माइनस प्लस माइनस। 3 भी दो दफ़ा है, 3 का स्केयर 9 होता है। और हमारे पास अयोटा की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 अयोटा हैं तो इधर क्या आ जाएगी, अयोटा की पावर 2। तो जब भी अयोटा की पावर 2 आती है तो हम उधर क्या लगाते हैं, -1। अब देखें इधर भी अयोटा की पावर 2 है ना, नेक्स्ट स्टेप में हमने इधर क्या करना है, -1 लगाना है, वो मैं इधर अभी लगा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 6 उसी तरह, 9 प्लस में 8 माइनस में, दोनों के साथ अयोटा है, दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 9 अयोटा में से 8 अयोटा को अगर माइनस कर दिया जाए तो एक ही अयोटा रह जाता है। अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए प्लस अयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 12 1 ज़ा 12। अब देखें 4 उसी तरह, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9। अब 6 और 12 को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 और 6 को प्लस करें तो 18, दरमियान में प्लस अयोटा। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 9 13। ये हमारे पास क्या आ रहा है, Z1 बार डिवाइड हो रहा है जी Z2 बार। अब देखें इनको अलग अलग से हम अगर लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, 18/13 प्लस अयोटा ओवर 13। तो अब देखें ये दोनों लेफ़्ट का और राइट का आंसर सेम आया। तो इधर हम लिख सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड दैट Z1 डिवाइड Z2 होल का बार इक्वल है Z1 बार डिवाइड Z2 बार। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है मॉडुलस है Z1 का, इक्वल है हमारे पास मॉडुलस माइनस Z1 बार का। तो पहले हमारे पास Z1 लेफ़्ट साइड पे क्या है जी, Z1 बार का मॉडुलस। तो इधर मैं लेफ़्ट साइड को पहले प्रूव करती हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है Z1 का मॉडुलस। अब आपको पता है Z1 की वैल्यू मैं इधर लिख रही हूँ जो कि हमारे पास है 3 + 4 अयोटा, ये है Z1 की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन से देख के मैंने लिखी है। अब मॉडुलस का मतलब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू का स्केयर, जैसे हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 3,
3 का स्केयर दरमियान में हमेशा प्लस आता है। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 का स्केयर, आयोटा का स्केयर नहीं लिखते। नेक्स्ट अब 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, इन दोनों को प्लस करें तो 25, 25 अंडर रूट किसके इक्वल होता है 5 के। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है जी। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, अब देखें लेफ़्ट साइड भी तो हमने प्रूव कर दिया, राइट साइड के लिए हमारे पास Z1 बार होना ज़रूरी है। तो अब देखें ये Z1 है, Z1 की बार लेंगे तो इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस साथ लें तो माइनस का मतलब है कि इनके साइन, ये जो Z1 बार के साइन है 3 के और 4 के, ये चेंज हो जाते हैं। तो इसको अगर हम इधर लिखें, मैं इधर ही लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड इक्वल है माइनस Z1 बार का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है अंडर रूट, वो हमने लगा लिया। अब माइनस Z1 की वैल्यू चाहिए जिसका हम स्केयर लें। तो आप देखिए माइनस Z1 की वैल्यू का मतलब है कि माइनस Z1 बार की वैल्यू का मतलब है ये 3 प्लस में है तो ये हो जाएगा -3, ये 4 आयोटा माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा में। -3 + 4 आयोटा, इसका माइनस का मतलब है आपने इस सारी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो -3 + 4 है हमारे पास वैल्यू, तो इधर -3 का स्केयर दरमियान में +4 का स्केयर। -3 का अगर स्केयर लें तो 9, दरमियान में +4 का स्केयर लें 16, इन दोनों को प्लस करें तो 25, अंडर रूट 25 इक्वल होता है 5 के। आप देखें दोनों का आंसर सेम आया ना, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड मॉडुलस Z1 इक्वल है मॉडुलस -Z1 बार के। तो ये आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अब देखें जी पार्ट नंबर 5 है हमारे पास नेक्स्ट, Z2 डबल बार या डबल कॉन्जुगेट जिसको कहते हैं इक्वल है Z2 आना चाहिए। तो Z2 की वैल्यू पहले मैं इधर लिखूंगी, Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब बार लेंगे, Z2 बार किसकी इक्वल हो जाएगी, ये 3 का साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। अब देखें इसी की अगर दोबारा से Z2 बार की अगर दोबारा से बार ली जाए तो ये वाला साइन दोबारा से चेंज होगा, 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो आप देखें हमारे पास Z2 बार का आंसर क्या है 2 + 3 आयोटा। तो Z2 का हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा, ये दोनों सेम है ना, तो हम इधर लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट Z2 बार डबल बार इक्वल किसके है Z2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 बार के साथ, इक्वल राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है Z1 मॉडुलस स्केयर। तो पहले लेफ़्ट साइड को प्रूव करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, Z1 बार के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे Z1 बार। पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या है जी, Z1 हमारे पास इक्वल है 3 + 4 आयोटा। तो Z1 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 आयोटा। अब बार का मतलब आपको पता है कि ये वाला दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये लिख लिया हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 के साथ करेंगे 9, 3 को 4 के साथ करेंगे 3 4 ज़ा तो 12 आयोटा, 4 आयोटा को 3 के साथ करेंगे तो 12 आयोटा, 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16, 7 आयोटा की पावर 2। आप देखें 9 उसी तरह, एक प्लस में है 12 आयोटा, एक माइनस में 12 आयोटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -16 आयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16, 16 + 9 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। यही हमारा आंसर Z1 मॉडुलस स्केयर का आना चाहिए। तो इधर ही हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड को भी, जो कि इक्वल है हमारे पास, चलो इधर ही मैंने लिख दिया, Z1 ये है तो पहले इसका मॉडुलस लेते हैं फिर स्केयर ले लेंगे। मॉडुलस का मतलब है 3 का स्केयर दरमियान में प्लस फिर 4 का स्केयर। आप देखें 3 का स्केयर लें 9, 4 का स्केयर लें 16, इन दोनों को प्लस करें तो 25,
आप देखिए हमारे पास क्या है, √25। तो हमें क्या चाहिए, Z1 का मॉडुलस का स्केयर चाहिए दोनों साइडों पे। तो इधर भी हम स्केयर अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी स्केयर लगाया तो इधर भी, तो ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 मॉडुलस स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के। आप देखें इसका भी 25 आंसर है, इसका भी 25। तो इधर हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट, ये इस तरह से। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो आप लोगों को इन क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, समझ आती है आप लोगों को, तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें।